तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा कि तुम कुल घातक हो कि हम कुल घातक हैं। ब्रह्मा शिव देवता मुनि समुदाय सब जिनके चरणों का आश्रय लेकर भजन करते हैं, मैं उनका दूत हूं, तो मैंने कुल डुबो दिया और तू उनकी प्रिया का हरण करके लाया है। और जब से लाया है तब से तेरे कुल में अमंगल ही अमंगल हो रहा है। तू अपने कुल को बढ़ाने वाला बन गया। अंगद की कठोर बात सुनकर रावण की आंखों में मानो आग पैदा हो गई। ऐसा क्रोध, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूं कि मैं नीति को जानता हूं कि दूत को मारना नहीं चाहिए, इसलिए तुझे नहीं मार रहा हूं। अंगद ने कहा, तुम्हारी नीति भी हमने बहुत सुनी है, बड़े तुम धर्मशील हो, पराई स्त्री के ऊपर गंदी दृष्टि रखने वाले, अपहरण करने वाले, तू कहता है नीति को मैं जानता हूं। पूरी सभा उसकी बैठी हो, भारी सभा में उसका ऐसे कठोर वचनों से अपमान। दूत की रक्षा करने की बात तो आंखों से देख ली, धर्म के व्रत को धारण करने की डींग मारने वाले तो डूब कर क्यों नहीं मर जाता? अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? नाक कान रहित बहन को देखा तो तुमने धर्म विचार करके ही तो क्षमा किया। बड़े क्षमावान हो तुम, तुम्हारी धर्मशीलता बड़ी जगजाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूं जो तुम्हारे जैसे धर्मात्मा का दर्शन पा रहा हूं। अंगद जी ने ऐसा कह करके बहुत हंसी उड़ाई। रावण ने कहा, तू मूर्ख बंदर बक बक कर रहा है, तू मेरी भुजाओं को नहीं देख रहा है? अरे लोकपाल भी डरते मेरी भुजाओं को देख करके। तूने सुना होगा, आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिव जी सहित कैलाश हंस के समान शोभा पाया था। 20 बार कैलाश पर्वत को इन